नायाब शय लेने के लिए वक्त दरकार होता है। सब्र के साथ साथ शुक्र को भी अपनाए रखो। वादे का वक्त करीब आ गया है। जब दिल बहुत थक जाए और जो आप महसूस कर रहे हैं वो चाहकर भी दूसरों को समझाने से आजिज हो जाए तो खामोश हो जाया करें और अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर बता दिया करें कि अल्लाह बहुत थक गया हूं। अक्सर खामोशी बेहतर होती है, इस सोच के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझता है। याद रखो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी हर ज़ाहिरी और पोशीदा हालत से वाकिफ है। भले ही ये लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन वो तुम्हें खूब समझता है और वो तुम्हारे साथ है। सुनो, एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतजार ज़ाय नहीं जाएगा। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना। यही तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है, और वो जब साथ हो जाता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। याद रखो, सबकी कहानियां अल्लाह के हाथ में है। फिर परेशानी कैसी? वो जो परिंदे को हवा में थामता है वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा, उसका जिम्मा भी वही ले लेगा। और याद रखो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो इम्तिहान के लिए तुमसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआ में मांगा जाए, इसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगा। और सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। इससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं, वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज नहीं है। लेकिन वो इन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। तुम मायूस होकर बैठे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह पाक की जात तो तुम्हारे लिए खुशियों का इंतजाम करके बैठी है।